हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 22 तारीख और अभी दोपहर का टाइम है और 2 दिन से व्लॉग ही नहीं आ रहे क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। इतनी दुखी हो रखी हुई इन बालों में। तो आज तीसरा दिन हो गया मेरे को कैरा स्मूथ कराए हुए। तो ये बाल बिल्कुल सीधे रखने थे और जो ये अगले बाल है ना, तो ये ऐसे आगे रखने थे, ये पीछे रखने थे। कान के पीछे ऐसे भी नहीं मोड़ने थे, नहीं तो अगर कान के पीछे करती ना तो ऐसे ही रह जाते, मुड़ जाते यहाँ से। तो पार्लर वाली दीदी ने बोला था बिल्कुल ऐसे सीधे रखना है और ना इन पे पसीना आने देना है, ना पानी टच करना है। तो जब भी सुबह उठती थी ना, मुंह भी नहीं ऐसे धोया जा रहा था, बस गिला हाथ किया और मुंह ऐसे फेर रही थी। नहाई परसों तो नहाई भी नहीं, कल नहाई थी, वो भी बस 5 मिनट में हल्के हल्के बालों को क्लेचर से थोड़ा सा बांध लिया और 5 मिनट में नहा के निकल आई, वहाँ कहीं मुड़ ना जाए। और सो भी ऐसे रही थी बिल्कुल बालों को नीचे लटका के। तो शुरू वाले दिन तो मेरे को नींद ही नहीं आई, मतलब 3-4 बज गए होंगे तब तक नींद ही नहीं आई। पर दूसरे तीसरे दिन आ गई थी क्योंकि फिर वो ऐसी आदत पड़ गई ना। तो 3 दिन से इन बालों ने इतनी दुखी कर रखी हूँ ना, तो कुछ काम करने का मन कर रहा है ना वीडियो बनाने का मन कर रहा है, इसलिए व्लॉग भी नहीं आया। क्योंकि मैं तो जब भी काम करती थी सारे बाल जूड़ा उड़ा बांध के और तब करती थी, मेरे से ऐसे खुले बाल रखे ही नहीं जाते, आदत नहीं है ना। पर अभी रखने पड़ गए, वो भी ऐसे जैसे ये आगे हैं, इनको पीछे भी नहीं कर सकते। तो ऐसे रखने पड़ गए, इतना मुश्किल हो गया ना 3 दिन निकालना मेरे को बहुत ही ज़्यादा। पर आज तीसरा दिन है, अभी नहा के आऊँगी, बाल धोऊंगी। तो मेरे को ये शैम्पू और ये हेयर मास्क दिया है। तो पहले तो मेरे को शैम्पू से धोने हैं, फिर हल्के से पोंछ के फिर ये हेयर मास्क लगाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट लगा छोड़ देना है और फिर धो लूँगी। और फिर तो इनको मैं कैसे भी कर लूँ, फिर ऐसे खुले नहीं छोड़ने, फिर तो मैं बांध भी सकती हूँ इनको, कान के पीछे भी कर सकती हूँ, फिर थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जब मेरे को ऐसे खुले बालों से थोड़ा पीछा छूटेगा। ये आगे वाले भी पीछे हो जाए ना तब भी सही है, ये अगले बहुत ज़्यादा दुखी कर देते, मुंह भी नहीं धोने देते। तो इतनी परेशान हो रही थी ना बहुत ही ज़्यादा, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, ना मैंने व्लॉग बनाया ना डाला। पर आज सोच रही हूँ आज व्लॉग डाल दूँ। 1-2 क्लिप मैंने निकाली थी काम करते हुए, एक ऐसे आगे बाल करके, तो वो आप देखना। और एक आधी बहन पूछ रही थी कि कितने में करवाई ये स्मूथनिंग, कैरा स्मूथ कराई है मैंने, दोनों चीज़ कराई है। तो भाई सबके अलग अलग रेट हैं। वैसे उनके पास भी 3000 से 10,000 के बीच में कई सारी थी। वो प्रोडक्ट का वो था भी, जितना बढ़िया प्रोडक्ट लोगे उतनी महंगी लगेगी। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही उनके रेट थे और एक बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो अलग अलग रेट होते हैं, जो भी दिखाने जाएगा, जो जिसने जो सा बढ़िया वाला प्रोडक्ट चुनना है या उससे कम बढ़िया वाला चुनना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेट लगते हैं। तो मैंने दोनों ही कराई थी और साथ में ये शैम्पू और ये भी दिया था मेरे को हेयर मास्क। तो चलो अभी मैं नहा धो आती हूँ और बाल धो आती हूँ अपने, और कपड़े भी धोने हैं। कपड़े भी नहीं धोए हैं मैंने जिस दिन से मैंने अपने बाल सीधे कराए हैं, तो आज कपड़े भी धोऊंगी। और नहा धो के आ गई हूँ मैं, बाल भी धो लिए मैंने। अभी गिल्ले हैं, अभी थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिख रहे होंगे, लेकिन सूखने बाद कंघी कर लूंगी ना तब सीधे हो जाएंगे वापिस से। वैसे चिकने तो हो गए हेयर मास्क और शैम्पू करने से। और अभी बस मैं लंच बनाऊंगी और लंच में मैं बनाऊंगी कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि अभी मैं लेट हो गई हूँ लंच बनाने में, 2:30 बज गए हैं। मैं ना कपड़े धोने लगी और कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया। हाथ से धोए ना मैंने सारे कपड़े, क्योंकि मशीन वाले स्विच में हमारे में लाइट ही नहीं, अगले रूम में मशीन वाले स्विच में तो वो लाइट खराब हो रखी है, लाइट ही नहीं है। नहीं तो मैं कल ही धो लेती, मशीन में भी डाल दिए थे कपड़े, और जब मशीन चलाने लगी तो देखा लाइट ही नहीं है। तो आज आधे कपड़े मैंने अभी हाथ से धोए हैं। देखते हैं अगर कल तक ठीक हो गई लाइट तो सही है, नहीं तो फिर हाथ से धोने पड़ेंगे। तो इसीलिए कपड़े धोने में भी टाइम लग गया ना, तो मैंने सोचा हल्का फुल्का ही खाना बना लूँ, फिर अभी चाय का ही टाइम हो जाएगा। मतलब 4:30 बजे 4 बजे तो चाय ही पीनी है, तो इसलिए ऐसी चीज़ बनाऊँ जो जल्दी से पच जाए। तो कॉर्नफ्लेक्स बनाऊंगी अभी, वेजिटेबल कॉर्नफ्लेक्स। तो कंघी कर लिया मैंने अपने बालों में। अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, एकदम सिल्की और चिकने बाल हो गए, मजा आ रहा है हाथ फेरते टाइम भी। तो दिखाती हूँ अपने बाल। तो ये देखो धोने और कंघी करने के बाद कितने सिल्की चिकने, एक एक बाल अलग अलग है। कैरा स्मूथिंग करवा के मजा आ गया वैसे तो। पर 2 बहनों का कमेंट आया हुआ था कि कैरा स्मूथ करवाने के बाद है ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। पर मेरे को ना बहुत शौक था, मैंने सोचा था भाई एक बार तो मैं कैरा स्मूथनिंग जरूर करवाऊंगी। तो मैंने अपना शौक पूरा किया। अगर झड़ेंगे भी ना फिर अगली बार रहने दूंगी, पर मैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी अभी। मतलब हेयर स्पा करती रहूंगी हर महीने, तो शायद कम टूटेंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी इनकी केयर करनी पड़ेगी ऐसे कैसे रखने के लिए इनको। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने। मम्मी हॉस्पिटल में गई है, पता नहीं मम्मी को कितना टाइम लग जाएगा। और मेरे को खाना बनाना, मैं सोच रही हूँ आज जल्दी खाना बना लूँ और जल्दी खा लेंगे, 7 बजे तक खा लेंगे।
तो इसीलिए मैं ही जा रही हूँ। आलू बिल्कुल खत्म हो रखे, एक आलू बच रहा है। और कल भी जब मैं सब्जी बनाने लगी थी ना, आलू बड़ी की सब्जी बना रही थी कल, तो बड़ी मैंने भिगो दी थी, प्याज काट के छोकने लगी, तब देखा आलू तो खत्म हो रखे हैं। और तभी सुमित आ गए, बोले मैं तो खाना खा ही नहीं रहा, आज मैं बाहर खा के आऊंगा। और फिर मैं वैसे नहीं खाती रात को खाना, तो मैंने रात को खाना बंद कर रखा है। तो फिर मैं मखा मम्मी का अकेले के लिए क्या सब्जी बनाऊंगी, मम्मी वैसे भी दलिया खा के खुश रहती है। तो मैंने कल है ना मम्मी का दलिया बना दिया था, और जो प्याज काटे थे ना वो तड़का लगा के और ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दिए थे। मैं कल ही बनाऊंगी आलू बड़ी की सब्जी, और बड़ी मैंने कल भिगोई रखी थी। तो आज आलू बड़ी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो आलू एक भी नहीं रह रहा, तो जाके ले आती हूँ। आलू भी लाऊंगी, एक आध और सब्जी ले आऊंगी उसके साथ। और मम्मी हॉस्पिटल में गई हुई है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए मम्मी का वेट नहीं कर रही, मैं अपनी जाके ही ले आती हूँ। 40 का आधा खीरे दे दे 1 किलो। खीरे कैसे दिए? हाँ 50 रुपये किलो देना टोकरी। हूँ मैं सब्जियाँ, ये देखो थैला भर लाई पूरा। तो बस ले आई हूँ मैं सब्जियाँ, अभी इनको धो के रख देती हूँ, अपना टब उतार लेती हूँ। इस टब में है ना बिल्कुल आराम से धुल जाती है, बड़ा है ना, अच्छा खासा पानी आ जाता है और सारी सब्जियाँ अच्छे से धुल जाती हैं। और सब्जियों में मैं लेके आई हूँ लौकी, टिंडे, और टिंडे तो मैं बहुत दिनों बाद लेके आई हूँ, और मेरे को इतनी पसंद है ना टिंडे की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा। सुमित को बिल्कुल पसंद नहीं है टिंडे, तोरी, भिंडी, लौकी, ऐसी ऐसी चीज़ें, पर मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें ही पसंद है। तो मैं लेके आई हूँ आलू, बीन्स, लौकी, टिंडे, और टिंडे मेरे को मिले हैं 40 रुपये के आधी किलो, मतलब 80 रुपये किलो टिंडे हैं। देख लो, कोई इनको खाना भी इतना कम ही पसंद करते हैं, फिर भी इतने महंगे हैं। पर चलो मेरे को तो पसंद है, मैं तो बनाऊंगी। आज ही बना लेती हूँ मैं टिंडे की सब्जी, लेकिन आज तो नहीं बना सकती क्योंकि मैंने बड़ी कल की भिगो के रखी है, तो आज तो आलू बड़ी की सब्जी बनानी पड़ेगी। तो बस सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी हैं, छालनी में डाल के रख दी हैं, तो पानी निचोड़ जाएगा। जब ये सूख जाएंगी तब इनको मैं फ्रिज में रखूंगी। और कल शाम को जो बड़ी भिगोई थी ना, तो फ्रिज में रख रखी थी, वो निकाल ली है फ्रिज में से। देखो कितनी मोटी मोटी हो रही है ना, फूल गई है एकदम। अभी तो इनका पानी निचोड़ के और तब मेरे को सब्जी में डालनी है। वैसे इतनी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती इनको, मतलब सब्जी बनाने से 15-20 मिनट पहले भिगो दें तब भी ये अच्छे से फूल जाती हैं। लेकिन अभी कल भिगो दी थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही रख देती हूँ, तो ऐसे ही रख दी थी मैंने पानी के समेत ही। बस अभी फटाफट खाना बना लेती हूँ। और आज तो मैंने अपने बाल बांध रखे हैं, मतलब क्लेक्चर ही डाल रखा, पूरे नहीं बांध रखे, नीचे रबड़ नहीं डाल रखी, बस आगे वाले हटा दिए। तो आज काम करने में आसानी हो रही है मेरे को, नहीं तो ऐसे परेशान हो गई थी मैं। तो आज बांध के मज़ा सा आ गया है, अभी फटाफट काम कर लूँगी, नहीं तो काम भी इतना धीरे धीरे बन रहा था मेरे से। आज थोड़ी शांति सी मिली है। तो छौंक दी है मैंने सब्जी, अभी जल्दी ही बन जाएगी। अभी आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि मेरे को 7 बजे से पहले खाना है, इसीलिए मैंने आज जल्दी खाना बनाया, नहीं तो मैं कुछ और ट्रम से ट्रम बना के खाती। मैं आज तो रोटी सब्जी खा लेती हूँ, दिन में भी बाजरे की रोटी खाई थी। तो दिन में मैंने वो भी बना लिए थे ना कॉर्नफ्लेक्स, मखाबी, तो रोटी सब्जी होनी चाहिए एक टाइम तो इसीलिए मैं सोचा आज जल्दी बना लेती हूँ खाना। तो अभी मैं रोटी सब्जी खा लूँगी 7 बजे से पहले, फिर जो खाएगा मम्मी, जब खाएगी मम्मी की बना दूँगी, सुमित जब खाएंगे सुमित की बना दूँगी। तो ऐसे जैसे जल्दी खाना खाने से भी है ना वेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अभी मैं गई ना वहाँ रोज तक मेरी दोस्त के घर, तो मेरी दोस्त तो ये बोली, देख कितना पतला मुँह हो गया, कचला सा मुँह हो गया, डाइटिंग करती रहे, एक्सरसाइज करती रहे, कति पतली सी होगी। मैं इतनी तो पतली हुई भी ना हूँ मैं, बल्कि है ना एक्सरसाइज तो मैं इतनी करती भी क्यों नहीं, मेरी छूट जा है। देखो अभी 3 दिन है, अभी बिल्कुल भी मैं घूमनी भी नहीं बाहर से, थोड़ी वॉकिंग कर लिया करती, वो भी नहीं की, कहीं पसीना ना आ जाए। तो डाइटिंग भी इतनी खास नहीं की, चाय पी रही हूँ, चाय तो मेरी छुट्टी नहीं रही 3 दिन से, तो डाइटिंग भी इतनी खास नहीं करी, एक्सरसाइज मेरी हुई ही नहीं। पहले कुआ पूजन के टाइम छूट गई कई दिन, तो एक्सरसाइज तो ऐसे छूटती रहती है, मान ले 3-4 दिन में एक बार करती हूँ, ऐसा होता है। पर ये होता है भाई शाम का जैसे खाना, जो रात वाला खाना है ना, वो मैंने छोड़ रखा, वो मैं जल्दी खा लेती हूँ 7 बजे से पहले, बस इतना ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। अब उसको मैं इतनी पतली पता नहीं क्यों लग रही हूँ, मेरे को तो लग नहीं रही, मैं तो वैसी की वैसी लग रही हूँ मेरे को तो। पर ये होता है कभी कभी मतलब फैट कम हो जाती है, क्या पता फैट कम हो रही है, वेट तो इतना कम नहीं हो रहा, वेट में तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ रहा है। चलो अभी मैं आटा गूंद के रोटी बना लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। और ये क्लिप है परसों की, तो ऐसे काम कर रही थी मैं, बालों को आगे करके, मतलब स्मूथी करवा के आई थी ना, तो 3 दिन तक तो बाल बिल्कुल सीधे रखने थे, कान के पीछे भी नहीं करने थे, तो बस ऐसे काम करने पड़ रहे थे मेरे को एकदम धीरे धीरे। और मेरे ऐसी फीलिंग आने लगी थी जैसे तो मैं बीमार हो गई, एकदम रोबोट की तरह चल रही थी, गर्दन भी नहीं हिलानी, मैं कहीं ये बाल ना मुड़ जाए, ऐसी डरा दी मेरी दोस्त ने कि बिल्कुल सीधे रखने हैं, एसी के नीचे से नहीं हटना। पर ये सही है, अभी है ना गर्मी कम है, मतलब थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, ज़्यादा गर्मी में करती तो पसीना आए बिना रहता ही नहीं। और मेरी दोस्त ने बोला था पसीना नहीं आने देना बिल्कुल भी सिर में, पर पसीना नहीं आया मेरे को,
मतलब पंखों में ही काम चल गया, इसी की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मौसम अभी चेंज हो गया, वैसे भी ठंडक हो रही है पहले से। तो बस ऐसे काम कर रही थी मैंने, फिर कोई क्लिप नहीं निकाली। मैं धीरे धीरे तो काम हो रहे हैं, और जो मेन थे ना ज़रूरी वही काम करे थे मैंने, बस खाना पीना बनाना, बाकी एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करा। मैं बाद में ही करूँगी, ये 3 दिन निकाल लेती हूँ कैसे भी करके। और वही इतना ध्यान तो रखना ही पड़ता है। पूरा दिन तो मैंने पार्लर में लगा दिया, कई घंटे पार्लर में बैठी रही। उस दिन तो मैं सुबह उठी थी, कितने 6 बजे उठी होंगी, 6-7 बजे, और रात को ही 12 बजे लेटी थी, पूरा ही दिन बैठी रही। तो इतना मतलब टाइम दिया है इसको, तो फिर केयर करनी तो बनती ही है। पैसे भी लगे हैं, टाइम भी लगा है, तो वही केयर तो करनी पड़ेगी। और जब 3 दिन मेरे पूरे हुए ना, मेरे को अलग ही खुशी हो गई थी। वो आज तो सिर धुलेगा, तो आज ये बाल थोड़े पीछे जाएंगे, तो बस निकाल लिए कैसे भी करके मैंने 3 दिन। और मेरे बाल ऐसे के ऐसे सीधे रहे, बिल्कुल भी नहीं मोड़ने दिए मैंने। और अभी यहाँ पर है ना, मैं शाम का खाना बनाने लग रही हूँ। मैं बना लेती हूँ खाना, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक